भारत की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी में सफलता आपसे मेहनत, त्याग और समर्पण मांगती है। इसलिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस काम को अच्छी तरह से करने में सक्षम हैं। जिस काम को बेहतर तरह से कर सकते हैं, अगर उसी को अपना लक्ष्य बनाएंगे तो मंजिल आपके लिए आसान होगी। किसी दूसरे स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। झारखंड राज्य के पलामू के पांकी ब्लॉक के छोटे से गांव नीमाचक पथरा के रहने वाले नीतीश सिंह ऐसे कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है, जिन्हें ऐसा लगता है कि यूपीएससी या किसी भी दूसरी बड़ी परीक्षा पास करने के लिए बड़े बड़े महानगरों में रहते हुए महंगे और बड़ी कोचिंग संस्थानों में तैयारी करना बहुत जरूरी है। छोटे शहरों में रहकर यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक जरूरी संसाधन नहीं जुटाए जा सकते। साल 2017 के टॉपर नीतीश कुमार सिंह का यूपीएससी और ऐसी ही अन्य परीक्षा के बारे में मानना है कि किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए सेल्फ स्टडी से अच्छा कुछ कोई स्टडी नहीं, और यही सेल्फ स्टडी अगर घर के प्यार भरे और आरामदायक माहौल में हो तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी कई गुना बढ़ जाती है। ज्यादातर स्टूडेंट घर से दूर रहकर तैयारी करना पसंद करते हैं। ऐसा करने का निर्णय हर किसी का निजी होता है, परंतु अगर आपकी तैयारी में आपके परिवार का सहयोग हो तो घर से पढ़ाई करने के कई सारे अनगिनत फायदे हैं, क्योंकि घर से तैयारी करने पर आपको किसी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं होती और आपको पूरी तरह से सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना होता है। नीतीश कुमार ने भी इन्हीं कारणों से चलते यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा की तैयारी के लिए अपने होम टाउन को चुना और कड़ी मेहनत के दम पर इस परीक्षा में सफल होकर यह साबित कर दिया कि शहर बड़े या छोटे नहीं होते, बल्कि आपके इरादे बड़े या छोटे होते हैं। नीतीश कुमार सिंह की शुरुआती शिक्षा भवनाथपुर में पूर्ण हुई। इसके बाद क्लास 12 की पढ़ाई के लिए उन्होंने बोकारो जाने का निर्णय लिया। 12वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद उच्च शिक्षा के लिए नीतीश ने धनबाद का रुख किया और इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग से उन्होंने बीटेक की डिग्री हासिल की। नीतीश के पिताजी प्रयाग सिंह उस समय बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी करते थे और उनकी माताजी इंदिरा देवी एक हाउसवाइफ हैं। नीतीश की 4 बहनें हैं और वे चारों ही नीतीश से बड़ी हैं। नीतीश कुमार सिंह अपने घर में सबसे छोटे हैं। नीतीश कुमार सिंह हमेशा से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और शुरू से हर कक्षा में सबसे बढ़िया अंक लाते थे। नीतीश कुमार सिंह ने अपनी 10वीं कक्षा 97% अंकों के साथ और 12वीं कक्षा 90% अंकों के साथ पास की। अपने कॉलेज के दिनों में अपनी पढ़ाई के साथ साथ वे अन्य बच्चों को भी पढ़ाया करते थे। टीचिंग शुरू से ही उनकी हॉबी है और उन्हें बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है। उन्होंने गरीब बच्चों को ट्यूशन देने के दौरान जब अपने आसपास नजर दौड़ाई तो पाया कि वहां पर पहले से ही बहुत असंगतियां हैं। हमारे देश के समाज में बेहद गरीबी है, इस कारण से बच्चे चाहकर भी अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसी समय उनके मन में यह ख्याल आया कि वे किसी ऐसे करियर को चुनेंगे जिसकी सहायता से वे समाज के इस गरीब और पिछड़े हुए तबके की कुछ मदद कर सकें। उसी समय उन्होंने यह तय कर लिया कि वे यूपीएससी की परीक्षा देंगे ताकि अपने देश और समाज के लिए कुछ कर सकें। नीतीश कुमार सिंह एक इंटरव्यू में कहते हैं कि युवाओं के सामने आमतौर पर यह समस्या पाई जाती है। वे किसी भी परीक्षा की तैयारी की शुरुआत तो बहुत जोश के साथ करते हैं, पर जैसे जैसे समय बीतता है उसी के साथ साथ उनका जोश ठंडा पड़ जाता है। यूपीएससी की यह परीक्षा कैंडिडेट से बहुत धैर्य और संयम मांगती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की जल्दबाजी दिखाने से आपको कुछ लाभ नहीं होता। यूपीएससी में सफलता प्राप्त करने के लिए पहले कम से कम 1 से 1.5 साल की धैर्यपूर्वक तैयारी करनी पड़ती है। उसके बाद परीक्षा और अगर चयन न हो तो फिर 2 से 3 साल का इंतजार करना पड़ता है। इस परीक्षा में इंस्टेंट रिजल्ट की चाह रखने वालों के लिए यह क्षेत्र बना ही नहीं है। नीतीश के स्वयं के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। पूरी ईमानदारी से तैयारी करने के बावजूद हर बार कुछ न कुछ कमी रह जाती थी और इस कारण से लगातार 2 बार नीतीश का चयन यूपीएससी में नहीं हुआ। परंतु इसके बावजूद भी नीतीश ने विपरीत परिस्थितियों का अपने दम पर सामना किया और कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारी और लगे रहे तैयारी करने में। अंततः तीसरी बार उनकी मेहनत रंग लाई और साल 2017 में नीतीश का न केवल चयन हुआ बल्कि उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में 23वीं रैंक भी प्राप्त की। इस प्रकार नीतीश के द्वारा की गई सालों की मेहनत और धैर्य का परिणाम उन्हें IAS ऑफिसर के पद के रूप में मिला। आज के समय में इंटरनेट पर यूपीएससी की तैयारी से संबंधित X, Y, Z सब कुछ आसानी से उपलब्ध है। एक साधारण इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आप वो सब कुछ आसानी से अपने घर पर पा सकते हैं जो इस परीक्षा को पास करने के लिए आवश्यक होता है। सबसे पहले आप इत्मीनान से यूपीएससी का सिलेबस देखिए।
और उसके बाद किताबों का चयन कीजिए और सही स्ट्रैटेजी के साथ सेल्फ स्टडी करते हुए इस परीक्षा की तैयारी कीजिए। नीतीश के अनुसार उनकी सफलता की बस यही कुंजी है। उन्होंने खुद भी इस परीक्षा को पास करने के लिए यही सब कुछ किया। नीतीश ने सारा स्टडी मटेरियल घर पर ही इकट्ठा किया और उसके बाद पूरी ईमानदारी से यूपीएससी परीक्षा की तैयारी में लग गए। 2 बार असफल होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी सफलता की आस नहीं छोड़ी और आखिरकार अपना सपना पूरा किया। नीतीश कुमार सिंह के यूपीएससी की सफलता के इस सफर से यही सीख मिलती है कि स्थितियां कभी भी आपके मुताबिक नहीं होंगी, बल्कि आपको ही उन्हें अपने मुताबिक बनाना पड़ेगा। हम अपनी लाइफ में जब किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो हमसे बहुत सी गलतियां होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ सही रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार होने वाली गलतियों की वजह से हार मान लेते हैं। उन्हें ये लगने लगता है कि जिस काम में वो फेल हो रहे हैं वो काम करना उनके बस से बाहर है। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं वो कभी हार नहीं मानते, बेशक वो काम करने के तरीके को बदल देते हैं। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि किसी भी नए काम की शुरुआत कभी भी आसान नहीं होती और वक्त के साथ साथ हम सब कुछ सीख भी जाते हैं। हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।